दोस्तों, अगर आपने किसी हरियाणा की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक और आपने बाद में उस सीट को विड्रॉ किया है यानी अपना सीट कैंसिल करवाया है, तो आपकी फीस जो आपने सबमिट की थी पहले सेमेस्टर की वो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन उससे जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इस मामले में थी। तो फीस रिफंड का क्या चक्कर है, कब तक फीस रिफंड होती है, कितनी फीस रिफंड होती है और उसके लिए आपको क्या करना होगा फीस रिफंड करवाने के लिए, इन सब चीज़ों की डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको समझा देता हूँ कि फीस रिफंड की नौबत कब आती है। ये तब होता है कि पहले आपने किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है अपना बीटेक करने के लिए, आप संतुष्ट हैं अपनी सीट से, आपने फीस भी सबमिट कर दिया सेमेस्टर की और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन अभी क्या है, आपको कहीं और एडमिशन मिल रहा है या आप चाहते हैं कि सेम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आप जो है अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इन सब सिचुएशन में आप दोबारा एडमिशन लेते हो। जब आप दोबारा एडमिशन लेते हो, आप दोबारा फीस सबमिट करते हो, लेकिन आपकी सीट वर्तमान समय में सिर्फ एक ही एक्टिव सीट होगी। जब आपको एक नई सीट मिल जाती है, पुरानी वाली सीट को कैंसिल कर देते हो और क्योंकि वो सीट कैंसिल हो चुकी है, जो फीस आप सेमेस्टर में आपने दी है फर्स्ट सेमेस्टर की, आपको वो फीस रिफंड हो जाती है। एंड दैट इज द कंप्लीट फीस रिफंड स्ट्रक्चर। क्यों फीस रिफंड होती है और किसको फीस रिफंड होती है। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन है फीस रिफंड कितनी होती और कौन सी पॉलिसी इसमें अप्लाई होती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीटेक कैंडिडेट्स ओनली, सिर्फ बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर आपने कैंसिल करवाया अपना एडमिशन बिफोर 11 सितंबर 2024, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है बिफोर 11 सितंबर 2024, 11 सितंबर से पहले एडमिशन करवाया है, तो आपकी फुल फीस रिफंड हो जाएगी एज पर द AICTE गाइडलाइंस। जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट फीस रिफंड होनी चाहिए। तो उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है, क्योंकि ये एक्चुअली एक आइडियल पीरियड है जिसके बाद कोर्स स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इस डेट को फिक्स किया गया है, ताकि इससे पहले कोई एडमिशन कैंसिल करवाता है तो ये कंसिडर किया जाता है वो बेसिकली सेमेस्टर की क्लासेस में नहीं बैठा है और उसका उस कॉलेज से एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुई। जब एजुकेशन ही स्टार्ट नहीं हुई तो फीस को डिडक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसीलिए कंप्लीट फीस वहाँ पे रिफंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने 11 सितंबर 2024 के बाद एडमिशन अपना कैंसिल करवाया है, उसके बाद अपनी सीट को कैंसिल करवाया है, तो सिचुएशन में आपकी फीस रिफंड होगी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ AICTE प्लस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ HSTS यानी हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। उसके हिसाब से आपकी फीस को रिफंड करवाया जाएगा। जो भी पॉलिसी उनकी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस रिफंड होगी। लेकिन आइडियल सिनेरियो में ये फीस रिफंड हो जाए, उसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है। अब दोस्तों, दो तरीके हैं, आपको जो है सीट कैंसिल करवानी है, फीस रिफंड करवानी है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप जो है ऑनलाइन मीडियम में इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करो कि जो सीट मुझे दी हुई है उसे मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, वापस लेना चाहता हूँ और अपने एक एडमिशन प्रोसेस को कैंसिल करवाना चाहता हूँ। जो मैंने एडमिशन लिया उसे कैंसिल करवाना चाहता हूँ, जो मेरी फीस है उसे आप वापस रिफंड कर दीजिए। या तो आप ऑनलाइन बता रहे हो या फिर हो सकता है आप फिजिकली जाके एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। तो क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने गूगल फॉर्म्स निकाले, जैसे UIT कुरुक्षेत्र में भी फीस रिफंड का एक गूगल फॉर्म है, जहाँ पे आप अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, अकाउंट डिटेल देने के बाद वो लोग वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अगर सारी चीज़ें सही है आपको फीस रिफंड कर दी जाती है। और अगर आप फिजिकली सबमिट करते हैं सीट विड्रॉवल फॉर्म या फीस रिफंड फॉर्म, तो सिचुएशन में वो लोग फिजिकली उस फॉर्म को वेरीफाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट वो भी होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है दोस्तों, अगर आपको किसी नई इंस्टीट्यूट में सीट मिल जाती है, किसी नए कॉलेज में आपको सीट मिल जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको पुराने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप इन्फॉर्म करोगे उतना बेटर होगा और उतनी जल्दी आपकी फीस आने के चांसेस होंगे। और आपको इन्फॉर्म करना होगा वाया मेल या फिजिकली भी, जैसा मैं बता चुका हूँ, दो मीडियम है, आप जाके इन्फॉर्म कर सकते हो और उनसे रिसीप्ट रिटेन कर सकते हो। अगर आप फिजिकली जाके उन पे एप्लीकेशन दे रहे हो तो जो रिसीप्ट वो दे रहे हैं वो अपने पास आपको रखनी बहुत ज़रूरी। दैट विल बी ए कन्फर्मेशन कि आपने वो एप्लीकेशन दे दी है और आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आपने सीट कैंसिल करवा दी है, वो आपको वहाँ से रिसीप्ट मिल जाएगी। अब दोस्तों, कुछ गाइडलाइंस हैं HSTS की, द गवर्निंग अथॉरिटी जो एडमिशन्स करवाता है, उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली है, जो इंस्टीट्यूट है
दैट इज नॉट परमिसेबल टू कीप योर स्कूल लिविंग या इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट इन एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी सर्कमस्टांसेस में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म में इंस्टीट्यूट नहीं रखेगा। आपने सीट कैंसिल कर दी है, आपको वो वापस मिल जाएगा। दूसरी चीज, HSTS कहता है जो फीस रिफंड प्रोसीजर है वो विद इन 1 वीक यानी 7 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए और फीस स्टूडेंट्स को रिफंड हो जानी चाहिए विद इन 7 डेज। लेकिन इस टाइमलाइन के ऊपर मैं आपको ये नहीं कहूँगा प्लीज बी 100% श्योर, क्योंकि जब मैंने अपनी सीट कैंसिल करवाई थी मुझे 6 महीने बाद फीस वापस हुई थी। जो मेरे पैसे थे आफ्टर 6 मंथ्स मुझे वो वापस मिले थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम लग सकता है, ठीक है। बट ये चीज क्लियर है, जो भी आपकी सेमेस्टर फीस है, एप्लीकेशन फीस नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन मत रहना कि जो 1000 रुपीज ने आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था वो भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपकी सेमेस्टर फीस है जो आपने एडमिशन के बाद सबमिट की थी वो फीस आपको ड्यूली रिफंड की जाएगी अगर आपने सीट टाइमली वापस वहां से कैंसिल कर दिया तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर दोस्तों। जैसे आपको HSTS काउंसलिंग के थ्रू फीस रिफंड होगी। अब ज्यादा परेशान मत होना अगर फीस नहीं मिल रही है तो। अगर आपने ऑनेस्टली उस सीट को कैंसिल कर दिया है तो आज नहीं तो कल थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन फीस आपको वापस मिल जाएगी। जैसा मैंने अपना केस बताया, काफी टाइम लग गया था, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा चिंता नहीं की थी। बट हाँ, ऑब्वियसली आई वाज अपडेटेड रेगुलरली व्हाट इज हैपनिंग, तो मैं उनसे फॉलोअप लेता रहता था कि कहाँ तक पहुंची एप्लीकेशन। इस तरीके से आप भी एडमिशन ऑफिसर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे पूछ सकते हो और जान सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है, फीस रिफंड का स्टेटस क्या है। लेकिन इट कैन टेक सम टाइम, डोंट वरी, पॉलिसी यही है एंड एज पर HSTS गाइडलाइंस वो तो स्ट्रिक्टली कहता है विद इन 7 डेज आपको फीस रिफंड करनी पड़ेगी। लेकिन लीगलिटीज हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जहाँ पे प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट अपनी तरफ से आप क्लियर रहो कि आप सीट को कैंसिल कर दो और वो जो रिसीप्ट होती है कैंसिलेशन रिसीप्ट वो आप लेके रखो और नई जगह पे आप एडमिशन लो। जहाँ पे आपने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है वहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू करो और अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो। फीस की चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा, इंस्टीट्यूट आपकी फीस रखने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये था सब कुछ फीस रिफंड के बारे में, ठीक है। HSTS की गाइडलाइंस और दूसरे भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी थे मैंने आपको इस वीडियो में दी। उम्मीद करता हूँ फीस रिफंड से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व हो गई होंगी। और इन केस फिर भी आपको समझ में नहीं आता है इस इंस्टीट्यूट जिसमें आपने एडमिशन लिया है कॉलेज में, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरी फीस रिफंड नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, तो सिचुएशन में एक बात ध्यान रखो दोस्तों, एडमिशन कमेटी होती है और एडमिशन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसका हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी दिया होता है एडमिशन कमेटी का। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उन्हें अपने ग्रीवेंसेस बता सकते हो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और वो उसे डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके लिए आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट is the most important thing for any institution. So ये था दोस्तों फीस रिफंड के बारे में। अगर आप HSTS की पॉलिसी जानना चाहते हो कि HSTS एक्चुअली क्या है, क्या वो करता है, कैसे सीट एलोकेट करता है, तो HSTS के बारे में मैंने इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।